प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम लोग सब अपने घुटनों के ऊपर आएंगे, अपने माथे को जमीन पे लगाएंगे, अपने खुदावंद के सामने झुकेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं चाहूंगा अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें। 1 मिनट का वक्त है आपके पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ही स्तुति के योग्य हैं, आप ही महिमा के योग्य हैं, आप ही तारीफ के योग्य हैं। आप ही खुदावन कादिर मुतलक बाप हैं। आप खुदावन महान पुरुषोत्तम खुदावन हैं। आपके नाम की तारीफ हो, जय हो, स्तुति हो, बड़ाई हो। ओ लॉर्ड, आपके रहम और बरकतों के लिए हम आभारी हैं लॉर्ड। हम आपकी ओर आश्रित हैं खुदावन। हमारी निगाहें आपकी ओर लगती हैं प्रभु यीशु मसीह, और हम जानते हैं खुदावन आपकी भी निगाहें करम हम पर हुई हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ खुदावन, हम आपके बगैर नहीं रह सकते लॉर्ड, और आप भी हमारे बगैर नहीं रह पाते लॉर्ड। आप उतर के आ गए इस युग में प्रभु, उस खुली पुस्तक को लेकर अपने बच्चों के लिए खुदावन। ओ लॉर्ड, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, कैसे आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं खुदावन। सुबह सुबह जी उठने के बाद आपने आकर चेलों से कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ भोजन है? ओ खुदावन, उन्होंने कहा रात भर हमने खाया, हमें कुछ नहीं मिला। चिंता मत करो, मेरे पास आओ। ओ खुदावन, आपने उन्हें अंगारे में भुनी हुई मछलियां खिलाई प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करता हूं, आपके पास हमेशा मौजूद होता है अपने बच्चों के लिए खुदावन। और कैसे नबी उस गीत को गाते हैं, यू मे फीस्ट एट जीसस टेबल ऑल द टाइम। आप कभी भी आ सकते हैं यीशु की मेज पे और आपको भोजन मिलेगा। ओ खुदावन, इसलिए कुछ भूखे बच्चे आज शाम को खुदावन एक लालसा रखते हुए आपके पास आए हैं खुदावन, आपके मांस में से और आपके लहू में से पीने के लिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि आप उन्हें तृप्त करें खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह, संडे की डीलिंग के लिए खुदावन। मैं वहां से निकल नहीं पा रहा लॉर्ड, मेरे भाई बहन मैं विश्वास करता हूं वहां से निकल नहीं पा रहे। क्या कैसे आप हमारे बीच में आए प्रभु, आपने खुदावन उस बेदारी को रिवाइव किया खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप स्वयं वहां मौजूद थे, और जब मैं पुलपिट में वहां खड़ा था प्रभु, मैं उस लहर को देख पा रहा था लॉर्ड, मैं महसूस कर पा रहा था प्रभु। और आज उसी उन्माद के साथ आया हूं प्रभु, जानते हुए खुदावन आज आप हमारे बीच में कुछ वचन खोलेंगे प्रभु, और खुदावन हम अपने घुटनों पे आके आपसे दुआएं करते रहेंगे लॉर्ड। हम खोदते रहेंगे, हमें मालूम है इन्हीं किन्हीं दिनों में वो गशर हमें मिल जाएगा लॉर्ड। आपके नाम की तारीफ और स्तुति बढ़ाई हो लॉर्ड।
आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो प्रभु। आदर, महिमा, स्तुति, भक्ति, धन्य, शक्ति के योग्य केवल आप हैं प्रभु। आपके सामने कुछ दुआओं को लेके आता हूं। सिस्टर रीना सिंह के लिए दुआ है प्रभु, जिनका कैटरैक्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ प्रभु, उन्हें स्पीडी रिकवरी प्रदान करें खुदावन। हमारी अजीज बहन सीरत लाल के लिए खुदावन दुआ करते हैं, जबकि उनके बैंक में एफडी के पैसे खुदावन जो उन्हें मिल नहीं पा रहे खुदावन, उनका कहना यह है बैंक वालों का कि आपका पैसा तो निकल चुका, जबकि वो निकला नहीं, ना उनके पास पहुंचा प्रभु। आप इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निकालें प्रभु, और बहन को पैसे खुदावन मिल सके प्रभु। आप ही दया करें खुदावन, सब कुछ करने में सामर्थी आप हैं। अपने अजीज पास्टर भाई के लिए दुआ है प्रभु, जबकि खुदावन इस समय खुदावन वो प्रचार में होंगे प्रभु सिक्किम में। आप उनको बहुतायत से बरकत दें प्रभु यीशु मसीह। अपने वचन और जलाल के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें खुदावन, ताकत बल दें, तंदुरुस्ती बख्शें प्रभु। ओ खुदावन, मेरी प्रार्थना है प्रभु अजीज भाई टाइटस के लिए, जिस शरीर को आज आप हमारे बीच में लेकर के हमसे बातचीत करेंगे खुदावन। भाई को बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह, ताकत बल दें प्रभु। मेरी प्रार्थना है तमाम भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर आए, बड़ी बरकत दें। मेरी दुआ है खुदावन, जो बीमार हैं किसी कारणवश या किसी परेशानी के वजह से आज भवन नहीं आ पाए प्रभु, फजल दें खुदावन कि वो भी आपके भवन में रेस्टोर हो सके। वे भाई बहन जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ेंगे, उन्हें बड़ी बरकत दें खुदावन। तमाम म्यूजिशियंस को और खुदावन इंटरनेट पे प्रसारण करने वाले भाइयों को बड़ी बरकत दें प्रभु। हर चीज में आदर, महिमा, धन्यवाद आपको देते हुए इस दुआ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। आप लोग खुश हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। खुदावन ने ये प्यारा मौका, ये प्यारा अवसर आपको और मुझे दिया कि प्रभु के भवन में आ सकें। और कितने सुनहरे पल ये मिलते हैं हमें जब हम प्रभु के भवन में आते हैं, आशीषित होते हैं। खुदावन हमें अपने वचन से लाभान्वित करते हैं। रोजाना हम उस दिन के और करीब आते जा रहे हैं जब किसी भी दिन 6 से 9 के बीच में हम यहां से उठा लिए जाएंगे। क्या आप लोग खुश हैं? आमेन। यस, दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूं, मैंने इस चीज को महसूस किया अपने जीवन में, चाहे कितने थके हो, जब आप प्रभु के भवन में आते हैं, प्रभु के पास जब आप आते हैं, खुदावंद आपको चंगाई देते हैं, खुदावंद आपको उठाते हैं। एक छोटी दुआ और करेंगे भाई गौरव के लिए भी, मैं भूल गया था। खुदावंद भाई गौरव जो वजीराबाद से आए प्रभु, आपसे दुआ है, उनको कॉफ, थ्रोट पेन है और दवाई काम नहीं कर रही प्रभु, लेकिन मैं जानता हूं खुदावंद जब जहां दवाई बेअसर होती वहां आप मौजूद होते हैं प्रभु। ओ खुदावंद, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कि उनके जिस्म में कोई चीज असरदार है तो वो आपका वचन है प्रभु। मेरे भाई को संपूर्ण चंगाई दें, आपका नाम मुबारक हो, आपकी तारीफ हो। भाई यहां से जाते जाते चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेंगे साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेंगे साथ, हम ना किसी से डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, ओ बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेंगे साथ, हालेलुया, हम ना किसी डरेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन ना होगी हमको, पा सके वो मौको, ऐसा जतन करेंगे। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, ओ बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे,
यीशु रहेंगे साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। चाहे हो अंधेरा चाहे हो तूफान, हिम्मत से आगे हम बढ़ेंगे। लेके सहारा यीशु का मंजिल पर पहुंचेंगे। हालेलुया। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, ओ बढ़ते जाएंगे आगे आगे। पीछे ना मुड़कर देखेंगे, यीशु रहेंगे साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, ओ बढ़ते जाएंगे आगे आगे। गा के बजा के उठते बैठते, केवल यीशु जी आपकी महिमा करे। आमेन। गा के बजा के उठते बैठते, हालेलुया, केवल यीशु जी आपकी महिमा करेंगे। जीवित वचन को आपके हरदम प्रचारेंगे। हालेलुया। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, ओ बढ़ते जाएंगे आगे आगे। पीछे ना मुड़कर देखेंगे, प्रभु यीशु रहेंगे साथ, हम ना किसी से डरेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे आगे, ओ बढ़ते जाएंगे आगे आगे, ओ बढ़ते जाएंगे आगे आगे। हालेलुया। ग्लोरी। बढ़ते जाएंगे आगे आगे, पीछे ना मुड़कर देखेंगे। जो हल पर हाथ रख करके पीछे मुड़ता है वो मेरे योग्य नहीं। अब हम आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आमेन। पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे कौन मुड़ा था? लूत की बीवी। और जब लूत की बीवी पीछे मुड़ी तो क्या बनी? नमक का खंबा बन गई। वो उस एटॉमिक डिस्ट्रक्शन का फॉर्डर बन गई। खुदावंद का धन्यवाद हो, यहां कुछ लोग हैं जो तैयार हैं, जो पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। आमेन। एक कोरस और गाएंगे, गीत और गाएंगे 139। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से वो चराते हैं। आमेन। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराते वो हैं। यहोवा चरवाहा मेरे, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराते वो हैं। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, यीशु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएं। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, यीशु मेरे साथ है सदा, इसलिए मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरे, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी
चराइयों में मुझे स्नेह से चराते वो हैं। शत्रुओं के सामने उन्हें अच्छा लगता है मेज वो बिछाते हैं। सिर पर वो तेल मलते हैं, अभिषेक मुझे देते हैं। ओ शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाते हैं। सिर पर वो तेल मलते हैं, अभिषेक मुझे देते हैं। क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरे, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराते वो हैं। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। ओ करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। यीशु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरे, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराते वो हैं। ओ यहोवा चरवाहा मेरे, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराते वो हैं। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरे पर्सनल यहोवा है, मेरे पर्सनल चरवाहे हैं। और मेरे चरवाहे ने मेरे लिए अपनी जान को दिया। कैसे पढ़ रहे थे हम संडे को, कुछ सेवक हैं जिसके लिए एक मसीह मसलूब हुए ताकि वो धर्मी ठहर सके। कैसे भाई आशीष अपनी गवाही को दे रहे थे। मैं और आप भी अपने आप को उस जगह पर रख सकते हैं। मेरे अधर्म के हेतु वो कुछ ले गए ताकि उनके कोड़े खाने से मैं चंगा हो सकूं। और इस बार चंगाई केवल जिस्म की बीमारियों की नहीं है, लेकिन ये चंगाई एक रैप्चर वाली है, एक देह बदलाव की चंगाई है। यहोवा चरवाहा मेरे, मुझे कोई घटी नहीं है। संसार में परेशानियां आ चुकी है, आप जानते हैं कैसे अखबार भरे हुए अब आजकल हेडलाइंस इन्हीं बातों को बयान करती हैं। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि आप और मैं एक दूसरी इकॉनमी में रहते हैं जिसे फेथ इकॉनमी कहते हैं। फेथ इकॉनमी, दुल्हन के लिए ना तेल कम होगा ना उस घड़े में आटा कम होगा। हम उस समय में आ चुके हैं जब मछलियां और रोटियां बढ़ जाएंगी। आपकी को कमी की जरूरत नहीं होगी, आपको कोई कमी नहीं होगी। आपके पास हमेशा खुदावंद मुहैया करेंगे, क्योंकि आप एक ब्लड इकॉनमी में हैं, आप फेथ इकॉनमी में हैं। खुदावंद के नाम की तारीफ हो। सबके तेल खत्म हो जाएंगे, सबकी गैसें खत्म हो जाएंगी, आपकी नहीं होगी। आपकी गैस चलती रहेगी। मार्क माय वर्ड्स। बताना चाहता हूं, वो खुदावंद उनकी उपासना करते हैं हम। प्रभु के नाम की तारीफ हो, स्तुति बढ़ाई हो। आइए, जबकि हम लोग खड़े हैं, तैयार होंगे अपने मनों को और उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। अपने अजीज प्यारे भाई टाइटस को बुलाना चाहूंगा। And
things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Precious brother, Brother Titus. My Jesus is here. And all things are possible. My Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here. And all Things are possible. My Jesus is प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम अपने आप को अकेला नहीं पाते प्रभु जी, क्योंकि आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ हाजिर हूँ। आप हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। वैसे भी संसार में हम अकेले नहीं हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ साथ हैं। आपने कहा देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। सदैव का मतलब सदैव, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते 24 घंटे प्रभु जी सदैव आप हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम आपको देखना चाहते हैं आप दिख जाते हैं। जब भी हम आपको पुकारते हैं आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सच है प्रभु जी, कैसे आपका आत्मा प्रभु जी चिल्ला चिल्ला कर संडे को कह रहा था प्रभु जी, उस ऑयल को ले लो, उस ऑयल को ले लो। ये ऑयल मैसेजेस में छुपा है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। हम में से हर एक को अपने अपने लिए ढूंढना है कि ऑयल कहाँ है प्रभु जी। शारीरिक रीति से भाई ब्रैनम ने बताया केंटकी में ऑयल है, लेकिन लोगों ने विश्वास नहीं किया। लेकिन जिन्होंने सुना उन्होंने गटर फुल ऑयल मिला प्रभु जी। वही खुदा आज आप हमारे बीच में है प्रभु जी, और आप यही चाहते हैं प्रभु जी कि हम उस ऑयल को प्राप्त कर लें जो मैसेजेस के अंदर पाया जाता है प्रभु जी। हमारे पास भाई को आप बड़ी बरकत दें प्रभु जी, बड़ी आशीष दें प्रभु जी। जबकि भाई सिक्किम में होंगे, मीटिंग चल रही होगी, आप भाई को माइटली इस्तेमाल करें, अपने नाम जला महिमा के लिए माइटली इस्तेमाल करें। आगे भी आप भाई के साथ रहिए प्रभु जी। दुर्गापुर में भी जब मीटिंग है साथ रहिए, और जर्नी मर्सी देके हमारे भाई को, बहन को और भाइयों को जो साथ गए हैं अच्छी खबरों के साथ हमारे बीच में वापस आने का फजल दीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं प्रभु जी, जान पहचानी के साथ प्रभु जी आपके भवन में आए हैं। सच है प्रभु जी, क्योंकि ये मीटिंगें यूं ही चलती नहीं रहेंगी प्रभु जी। हमने जाना पहचाना है प्रभु जी, ऐसे ही समय बीतता नहीं रहेगा प्रभु जी। एक दिन अवश्य प्रभु जी वो पुकार होगी प्रभु जी, वो ललकार होगी प्रभु जी, और वो शब्द होगा तुरही का कम अप थिदर प्रभु जी। वो बहुत जल्दी कभी भी 6 से 9 के बीच में होने वाला है प्रभु जी। हम में से हर एक को तैयारी बख्शते हैं प्रभु जी, हम आपसे मुलाकात करने पाए। वो खुदा बाप भाई निश्चल को बड़ी बरकत दे, वो खुदा बाप बड़ी आशीष दे प्रभु जी। हमारे म्यूजिशियन भाई को भी बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष है। जितने भाई बहन यहाँ सबको बड़ी बरकत है, सबको बड़ी आशीष है। बहुत धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके सामने आते हैं। हमारे सारे धर्म को क्षमा करें, सारे रोगों को आप चंगा करें।
आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। जबकि हम लोग खड़े हैं, मेहरबानी से हम लोग निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय और 1 से 12 तक। भाई हिंदी में पढ़ दें समय बचाने के लिए, मैं कहूँगा हिंदी में आप पढ़िए। ये भाई यही टेक्स्ट भाई ब्रहनम ने लिया है, तो हम भी इसको पढ़ेंगे 1 से 12। समुद्र के पास जंगल के विषय भारी वचन, जैसे दक्षिणी प्रचंड बवंडर चला आता है, वैसे ही वो जंगल से अर्थात डरावने देश से निकट आ रहा है। कष्ट की बातों का मुझे दर्शन दिखाया गया है। विश्वासघाती विश्वासघात करता है और नाशक नाश करता है। हे एलाम चढ़ाई कर, हे मादे घेर ले, उसका सब कराहना मैं बंद करता हूँ। इस कारण मेरी कटी में कठिन पीड़ा है, मुझको मानो जच्चा की सी पीड़ा हो रही है। मैं ऐसे संकट में पड़ गया हूँ कि कुछ सुनाई नहीं देता, मैं ऐसा घबरा गया हूँ कि कुछ दिखाई नहीं देता। मेरा हृदय धड़कता है, मैं अत्यंत भयभीत हूँ। जिस सांझ की मैं बाट जोता था, उसे उसने मेरी थरथराहट का कारण कर दिया है। भोजन की तैयारी हो रही है, पहरुए बैठाए जा रहे हैं, खाना पीना हो रहा है। हे हाकिमों उठो, ढाल में तेल मलो, क्योंकि प्रभु ने मुझसे यूं कहा है, जाकर एक पहरुआ खड़ा कर दे और वो जो कुछ देखे उसे बताए। प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु ने हमारे बीच में भी शारीरिक रीति से भी एक पहरुआ ठहराया है और आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा खुद हमारा पहरुआ है, जो हमें आगाह कर रहा है, क्या हो रहा है ये बता रहा है और क्या होने वाला है ये बता रहा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते। आगे पढ़े भैया। जब वो सवार देखे जो दो दो करके आते हों और गधों और ऊंटों के सवार, तब बहुत ही ध्यान देकर सुने। और उसने सिंह के से शब्द से पुकारा, हे प्रभु, मैं दिन भर खड़ा पहरा देता रहा और मैंने पूरी रातें पहरे पर काटी। और क्या देखता हूँ कि सवारों का दल अर्थात दो दो करके सवार चले आ रहे हैं। और वो बोल उठा, गिर पड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा। एक यहाँ पर भी आए थे वॉचमैन, जिन्होंने कहा गिर पड़ा बाबुल, गिर पड़ा। और बाबुल का सत्यानाश प्रकाशित वाक्य 16 के अंदर है। और हे मेरे लोगों, उसमें से निकल करके आ जाओ। एक वॉचमैन ने पुकारा और हम निकल करके आ गए। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़े भैया। वो बोल उठा, गिर पड़ा बेबीलोन, गिर पड़ा, और उसके देवताओं की सब खुदी हुई मूर्तें भूमि पर चकनाचूर कर डाली गई हैं। क्योंकि एक ही खुदा है और वो हमारा यहोवा खुदा है, बाकी सारे मूर्तें हैं और वो चकनाचूर हो जाएंगी, क्योंकि एक बड़ा पत्थर निकल चुका है। बढ़ते 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 एक पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के साइज का हो गया और वो मूर्ति के पैरों पे गिरा और वो मूर्ति चकनाचूर होकर धरे। आज वो मूर्ति धराशायी हो चुकी है, हमें मालूम है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आगे पढ़े भैया। हे मेरे दाएं हुए और मेरे खलिहान के अन्न, जो बातें मैंने इजराइल के खुदा सेनाओं के यहोवा से सुनी हैं, उनको मैंने तुम्हें बता दिया है। दूमा के विषय भारी वचन, सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है। हे पहरुए, रात का क्या समाचार है। हमारे बीच में पहरुए खड़ा होते हैं और बताते हैं रात का क्या समाचार है। क्या है, आगे पढ़िए भैया। हे पहरुए, रात का क्या समाचार है, हे पहरुए, रात की क्या खबर है। पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी, यदि भोर होती है और रात भी है। यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। फिर लौट कर आना। और हम लौट के आए प्रभु के पास। प्रभु हमें लीड करें, प्रभु जी हमें गाइड करें प्रभु जी, क्योंकि अंतिम समय आ चुका है मेरे भाइयों बहनों। वो घड़घड़ाहट सुनाई दे रही है, सारी दुनिया के अंदर अब वो घड़घड़ाहट सुनाई दे रही है। घोड़ों रथों की आवाज, वो वेपन्स की आवाज सुनाई दे रही है। और वॉचमैन कह रहा है उनका आना बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु मसीह, आपका नाम का लाख लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके वचनों के लिए। प्रॉफिट नहीं वचनों को लिया प्रभु जी और प्रचार किया। वॉचमैन वॉचमैन वॉट ऑफ द नाइट। तो प्रभु जी ये वचन प्रभु जी आशीषित हैं, इनके जरिए से हमसे बोले, हमसे बातचीत करें। जितने भाई बहन यहाँ सबको बड़ी बरकत दे। धन्यवाद सर, प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें। हाँ, हमें मेहरबानी से आप लोग बैठ सकते हैं।
प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संसार में बर्बादी चल रही है, हम सब जानते हैं, आखिरी समय आ गया है, लेकिन प्रभु हमें चेतावनी देते हैं। जैसे यहाँ यशायाह 21 अध्याय के अंदर लिखा है, वॉचमैन है, एक वॉचमैन खड़ा हुआ है। हम लोग जागते नहीं, आराम से जाते हैं, मैसेज सुनते हैं, घर जाकर के सो भी जाते हैं, लेकिन एक वॉचमैन है, वो जागता रहता है, अपने कमरे के अंदर जाता है, प्रभु से डीलिंग लेता है, प्रभु के सन्मुख रोता है, गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता रहता है, और प्रभु कुछ दिखाते हैं, और वही वॉचमैन आकर के हमें बताते हैं आज की कंडीशन क्या है, और हमें आगाह करते हैं। लोग सुन ले तो अच्छा है, ना सुने तो बर्बाद हो जाएंगे। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम लोग सुनने वालों में से हैं। यदि सुनने वालों में से ना होते तो नहीं आते, जमा नहीं होते। दुनिया में जैसे और लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वैसे हम भी फिरते रहते हैं, लेकिन हम वो सुनने वालों में से हैं, वो वॉचमैन की आवाज को सुनने वालों में से हैं। वॉचमैन जो हमें कह रहे हैं, हम सुनने वालों में से। कैसे पवित्र आत्मा जोर जोर से चिल्ला रहा था, एक देह को संडे को इस्तेमाल किया, ले लेके इस्तेमाल किया, और बताया जो शारीरिक रीति से आज संसार में चल रहा है वही होने वाला। मेरे भाइयों बहनों, तेल के लिए वो तो लड़ाई कर रहे हैं, हम कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं तेल पाने के लिए? हम कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सवाल है। वो तो एटॉमिक बम गिराने को तैयार है तेल को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन क्या हम एटॉमिक बम गिराने के लिए तैयार हैं? प्रभु, हम भी वो तेल चाहते हैं, हम वो तेल चाहते हैं प्रभु जी, ये संसारिक तेल नहीं चाहते हम। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पैसा देंगे मिल जाएगा, कहीं नहीं गया। लेकिन वो तेल, आत्मिक तेल, जो अनंत जीवन तक हमारे साथ रहेगा, जो हमें यहाँ से लेकर के जाएगा, जो हमें यहाँ से उड़ा करके लेकर के जाएगा। क्योंकि उससे पहले 2-3 हफ्ते तक भाई आशीष ने, हमारे पास्टर भाई ने, हर ट्यूसडे को निकोदेमस के बारे में बताया। उस टॉपिक को लेकर के 2-3 हफ्ते भाई ने बिताया। यीशु मसीह बार बार उसको कह रहे हैं, जब तक मनुष्य जल से आत्मा से ना जन्मे स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, स्वर्ग के राज को देख भी नहीं सकता। जाने की बात तो छोड़ दीजिए, देखने तक की बात नहीं हो सकती। भाई ने क्यों समय बिताया, क्यों डिटेल्स बताए? क्योंकि अंत समय का ये शारीरिक में जो हो रहा है मेरे भाई और बहनों, वही लड़ाई आज आत्मिक लड़ाई है। हमें भी लड़ना है, और वचन बताता है स्वर्ग के राज के लिए बलवा होता है, और बलवान उसे जीत जाते हैं, छीन लेते हैं। यदि लड़ेंगे नहीं तो प्राप्त नहीं करेंगे। इजराइल लड़ेगा नहीं तो एग्जिस्टेंस में नहीं रह सकता। चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रीज ने घेर करके रखा है। इजराइल को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ना पड़ता है, हमें भी लड़ना पड़ेगा। यदि स्वर्ग के राज में जाना है मेरे भाइयों बहनों, चर्च में आ गए, आमीन कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, घर जाके सो गए, ऐसा काम नहीं चलेगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं हमारे लोग जागृत हैं, हमारे लोगों को पता है क्या हो रहा है, हम औरों की नाई नहीं है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कर। हाँ, दुख और तकलीफ, मुसीबतें तो हर एक को आती है, बीमारियां, दुख और तकलीफ तो मुसीबत सबको आती है, सबको झेल। हमारा प्रभु हमें शक्ति देता है। जैसे 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय के अंदर है, प्रभु उतना ही, जितना हमें टेम्पटेशन में हमें उतना ही डालते हैं जितना हम सह सकते हैं। सहन के बाहर प्रभु हमें जाने नहीं देते, कहते बस। प्रभु हर एक को जानता किसकी सहनशीलता ज्यादा है। अय्यूब की बहुत ज्यादा थी, सब कुछ चला गया, बच्चे चले गए, बेटे बेटियां चली गई, घर बार सब कुछ, नौकर चाकर सब कुछ बर्बाद हो गया। अंत तक अय्यूब धीरज धरा रहा। प्रभु को पूरा विश्वास था, ये मेरा दास मुझे नहीं मुकरेगा, मुझसे नहीं मुकरेगा। प्रभु ने शैतान को कहा, परख ले, परख ले, परख ले, तू जितना चाहता है परख ले, मुझे मालूम है मेरा अय्यूब, मेरा दास कहां पर खड़ा हो। अंत में अय्यूब विजयी ठहरा, शैतान हार गया। पूरी कोशिश शैतान ने कर ली अय्यूब प्रभु को कर्स कर दे, लेकिन अय्यूब ने कर्स नहीं किया।
एक समय आया हमारे प्रॉफिट के साथ भी, वाइफ चली गई, बच्चा चला गया, दुख और तकलीफ में हो, शैतान कह रहा भाई तूने जिस खुदा के लिए इतना सब कुछ किया कस कर दे, छोड़ दे, चला जा। भाई बहनम के मुंह से यही निकला, खुदा बाप आपका धन्यवाद हो, आपने दिया, आपने लिया, आपका नाम मुबारक हो। चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाइयों बहनों, हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आप परफेक्ट कंट्रोल में हैं। हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते मेरे भाइयों बहनों, लेकिन हमारा प्रभु परफेक्ट कंट्रोल में होते हैं। हर एक चीज जो होती है, जब आप, मैं मानता हूं हम उनके हैं, जब हम उनके हैं, जब आप सुबह से उठते हैं, हर एक चीज जो घटती है प्रभु की इच्छा के अनुसार होती है। हर एक चीज जो हमारे जीवन में घटती है प्रभु की इच्छा के अनुसार होती है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भाई बहन हमने ये मैसेज को दिया, जिसका नाम, जिसको हम देख रहे हैं, वॉचमैन वॉट ऑफ द नाइट, ये पहरुए रात की क्या खबर है। रात की खबर क्या है, ये नवंबर 30 को 1958 में भाई ब्रैनम ने इसका प्रचार किया है। जो सुन लेते हैं, पहलू की आवाज़ सुनते हैं, वो तो बच जाते हैं, लेकिन यदि कोई कहे अरे क्या फ़र्क पड़ता है, अरे ये तो ऐसे ही है भैया, हम तो अपना खाए पिए मज़ा करें, आनंदित करें, और ये जो पहरुआ जो है शायद इसने कुछ ज़्यादा कुछ खा पी लिया होगा और इसे कोई सपना आ गया होगा, ऐसा करके टाल देते हैं लोग, फिक्र नहीं करते हैं। अरे वास्तव भाई चिता रहे हैं, बता रहे हैं, कोई कहेगा अरे भाई पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेरे भाइयों बहनों पहरुआ कभी गलत नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं वॉच टावर नीचे नहीं होता, वॉच टावर हमेशा ऊंचा होता है। मैं और आप जो चीज नहीं देख सकते वो पहरुआ देख लेता है, क्योंकि वो ऊंचे के ऊपर है, वो ऊंचाई के ऊपर है, उसे प्रभु ने सिया ठहराया है, देखने वाला ठहराया है, ऊंचा, जैसे ईगल ऊंचा जाता है वो भी ऊंचा है, और वो वहां से दूर से देख लेता है। जो पहाड़ पर होते हैं उन्हें पहले दिखाई देता है। जैसे जब अमेरिका जब आज़ाद हुए, भाई ब्रैनम ने बताया, जो दास लोग थे वो कि कहा गया था जब सूर्य उदय होते साथ तुम लोग रिहा हो जाओगे, तो जवान गुलाम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और पहाड़ पे जाके देख रहे हैं, कह रहे हाँ सूर्य उदय हो गया, सूर्य उदय हो गया, और सारे चिल्ला रहे हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, आजाद हैं। मेरे भाइयों बहनों एक दिन अवश्य वो आएंगे, वो आखिरी तुरी फूकी जाएगी, और जो मुर्दे प्रभु में सोए हैं वो जी उठेंगे, हम जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे, और हम कहेंगे प्रभु आजाद है, हम प्रभु आजाद है, हम। बड़े कितना आनंद होगा मेरे भाइयों बहनों, उस दिन की बात सोच करके आप देख लीजिए। लेकिन जो रह जाएंगे वो तो ग्रूम में पड़े रहेंगे। जिन्होंने आवाज सुनी उन्होंने एक्शन भी लिया, लेकिन जिन्होंने आवाज नहीं सुनी और जो अपने ध्यान नहीं दिया वो वैसे ही रहेंगे। हमारे पौलुस भाई ने बता दिया आखिरी दिनों के चिन्ह क्या होंगे। जो देखते हैं वो पहचानते हैं आखिरी दिनों के चिन्ह। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय निकालो भैया। सॉरी, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय। ये एक पहरुआ बोल के चले गए, चिन्ह बता के चले गए, एक वॉचमैन चिन्ह बता के चले गए कि जब आखिरी दिन आएंगे ना ये होगा, ये मैंने देख लिया, ये मैंने दूर से देख लिया, और वो बता के चले गए, लिखा के चले गए। पढ़े भैया। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र। देखो सब कुछ है, ये सारा हो रहा है, हर एक चीज जो इसमें लिखी है, पहली आयत के अंदर, दूसरी आयत के अंदर, सब हो रही है। देखने वाली आंखें चाहिए, देख लीजिए आगे। दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी,
कठोर, कठोर, भले के बैरी, भले के बैरी, विश्वासघाती, विश्वासघाती, विश्वासघात करेंगे एक दूसरे के साथ। आगे, ढीठ, घमंडी और खुदा के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये ऐसे में आगे पढ़वाने लंबी चौड़ी लिस्ट है, देख सकते हैं। ये सारी बातें हो रही हैं क्योंकि एक वॉचमैन ने देख लिया था अंत समय में क्या क्या होने वाला है, और वो बता रहा है इन सबको जब हम देख रहे हैं अपने आसपास होते हुए, क्योंकि ये प्रॉफिटिक बुक है, ये प्रॉफिटिक बुक है, ये आगे की बातें लिखी हुई है इसके अंदर जो होने वाली है। जब इनको हम होते हुए देखें, हम देखें क्या, लेकिन जो प्रभु के दास हैं वो लड़ते हैं, जैसे यहाँ यहीं पे पौलुस कहते हैं, फिर आगे चल के हम देखेंगे। लेकिन जिन्होंने पहचाना, जिन्होंने आवाज को सुनी, वो निकल के आ जाते हैं। जो नहीं सुनते नहीं होते। जैसे यहाँ पर भाई बहन बताते, जब पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ, बता दिया गया था, पूरी रीति से कहा गया था इस समय अटैक होगा। लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। ये दिसंबर 7 को हुआ था 1941 में, बता दिया गया था जापानीज के द्वारा, हम इस तारीख को हम अटैक करेंगे पर्ल हार्बर के ऊपर, लेकिन लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। जब हमारे प्रॉफिट ने कई बार कह दिया कमिंग ऑफ द लॉर्ड आ रही है, नियर हो रही है, नियर हो रही है, एनी टाइम ही कैन कम, लोग विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन जिन्होंने विश्वास किया वो बच जाते हैं। यहां पर पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ, जैसे कहा गया था वैसा ही हुआ, लेकिन लोग खाने पीने में मगन है, एंजॉय करने में मगन है, पार्टी के अंदर मगन है, जो हो रहा है आराम के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वहां पे धड़ाधड़ बम्बार्डमेंट हो गया और सारे के सारे बर्बाद हो गए, चैरियट्स आ गए, और सारे के सारे बर्बादी वहां पे आ गई, सारे के सारे बर्बाद हो गए, क्योंकि उन्होंने वार्निंग को ग्रहण नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा हमें बार बार वार्न कर रहा है। भाई आशीष एक वॉचमैन के रूप में प्रभु ने हमारे बीच में रखा है। वो बार बार कह रहे हैं मुझे अनुभूति हो रही है, मुझे अनुभूति हो रही है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और बड़ा क्या हो सकता है रैप्चर के अलावा? सबसे बड़ी बात तो वही है कि रैप्चर होने वाला है। मेरे भाइयों बहनों, हम इसको इस वार्निंग को हम ले लें, सोते ना रहें, पलट जाएं। यदि प्रभु के साथ रिश्ता नाता टूटा हुआ उसे बना लें, यदि दुआ में कमी है उसे पूरा करें, वचन पढ़ने में कमी है उसे पूरा करें, मैसेज पढ़ने में कोई कमी है उसे पूरा करें। अपनी अपनी घर की दीवारों में पक्की तरीके से सब जगह ईंट लगा लें, कहीं गड्ढा ना रह जाए, कहीं पे भी गड्ढा ना रह जाए कि सेंध लग जाए। सेंध लगने से बचा लीजिए अपने को, अपने घराने को, अपने बच्चों को बचा लीजिए, क्योंकि प्रभु का आत्मा बार बार यूं ही नहीं चिल्लाते रहेगा। एक समय एक अंत आएगा जबकि बहुत लेट हो जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, जैसे लिखा है मत्ती 25 के अंदर, दूल्हा आ गया, 5 मूर्ख कुमारियां भाग रही हैं ऑयल के लिए, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। बुद्धिमानों ने कहा हमारे लिए काफी है, और वो गई ढूंढ रही हैं ऑयल, लेकिन नहीं मिला, उन्हें नहीं मिला। बाद में खटखटा रहे हैं दरवाजा, लेकिन दूल्हा कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे भाइयों बहनों, ऐसी हालत हम में किसी की ना हो, क्योंकि जाने वाले बहुत कम हैं। भाई बहनों, कई मैसेजेस के अंदर बताया कि इतना सीक्रेट और सडन होगा, लोगों को पता तक भी नहीं चलेगा, कुछ लोग गायब हो गए। तो इतने कम लोग हैं जाने वाले। आशी भाई ने एक संख्या बताई, खैर वो तो ऐसी जनरल गाइडलाइन के लिए बताई, एग्जैक्ट तो है नहीं, वो भी भैया ने खुद कहा कि एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ बहुत थोड़े हैं। अब उन थोड़ों में क्या हम हैं? हम होंगे तभी जब हम इन वॉचमैन की वार्निंग को हम ग्रहण करेंगे, और यदि हम पूरब जा रहे हैं तो पश्चिम की ओर जाएंगे,
यदि हम दुनिया की ओर जा रहे हैं प्रभु की ओर खींचेंगे, अपने दिनचर्या को चेंज करेंगे, कितना समय प्रभु को देते हैं। वार्निंग लेना है, प्रभु उतर करके आ गया। मत्ती 24 के अंदर हम सब जानते, मैं पढ़ा नहीं रहा, प्रभु से 3 सवाल पूछे गए थे इन बातों का, क्योंकि मंदिर पत्थर पे पत्थर नहीं बचेगा। प्रभु ये कब होगा, आपके आने का साइन क्या होगा, और अंत समय का चिन्ह क्या होगा। प्रभु ने सारा जवाब मत्ती 24 के अंदर दे दिया, हमें मालूम है। और उनकी आमद हो गई। भाई बहन हम यहाँ पे कह रहे हैं 32 पैराग्राफ में, गॉड हैव मर्सी, आई वंडर इफ इट इज इन द टाइम टुडे दैट वी आर डिडंट कॉल आउट टू आवर ग्रेट वॉचमैन, वॉच ऑफ द नाइट। क्या प्रभु, क्या ये वो दिन नहीं है जब अपने ग्रेट वॉचमैन को पुकारे, प्रभु रात का क्या समाचार है। यहाँ पे वॉचमैन ने कहा था, यहाँ पर कहा था, देखो मॉर्निंग कमेथ एंड ऑल्सो द नाइट, कि सुबह हो रही है और रात भी हो रही, क्योंकि जब सुबह होता है, सुबह होने के पहले घोर अंधकार होता है, अंधेरा सिकड़ जाता है, क्योंकि एक रोशनी आने वाली है और अंधकार रोशनी के सामने खड़ा नहीं रहता। तो वॉचमैन बता रहा है कि मॉर्निंग तो हो रही है लेकिन अंधकार भी आ रहा है। ये जानना चाहते हो जानो, वापस आओ। यहाँ भाई बहन हम कह रहे हैं कि अपने वॉचमैन को हम पुकारें, वॉच ऑफ द नाइट, प्रभु रात का क्या सुसमाचार है, प्रभु रात का क्या समाचार है, प्रभु आपके आने का समय क्या है। टाइप और शैडोज में भाई ब्रैनम ने कहा, जो दूल्हे ने, वो लड़के ने अपनी ब्राइड को बता दिया था कि मैं कब आऊंगा, और वो रेडी थी, गेट के बाहर खड़ी हुई, ड्रेसअप होके वेडिंग गाउन में खड़ी हुई है, जो समय घड़ी देख रही है। उसके कजन्स ठट्टा उड़ा रहे हैं, लेकिन उसे मालूम है, उन्होंने कह दिया मैं इस समय आऊंगा, वो पक्का आएंगे, 100% उसे मालूम है। इनको ठट्टा उड़ाने दो, इनको जो कहना है कहने दो, लेकिन वो अवश्य आएंगे। और वैसा ही हुआ, टिक 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 घड़ी चल रही है, और 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और वो बग्गी आके रुक गई, और वो उनकी गोद में चली गई, और वो दूल्हे के घर हमेशा हमेशा के लिए चले गई। मेरे भाइयों बहनों, कभी भी वो आखिरी तुरी फूकी जाएगी। पहला शिष्यों 4 अध्याय 13वीं आयत से जो लिखा हुआ है, आखिरी तुरी फूकी, खुदा स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे, प्रधान दूत का शब्द, खुदा की तुरी फूकी जाएगी, ललकार, प्रधान दूत सब खुदा की तुरी फूकी जाएगी। हम सब जानते हैं ललकार हो चुकी है, खुदा की तुरी फूकी जा चुकी है, प्रधान दूत का शब्द होने वाला है, आखिरी तुरी फूकी जाने वाली है। कभी भी मुर्दे जी उठेंगे और हम जो जीवित हैं बदल जाएंगे। प्रभु ये कब होगा, प्रभु ये कब होगा। वॉचमैन, वॉच ऑफ द नाइट, प्रभु ये कब होगा। यदि हम प्रेयर में जाएंगे तो प्रभु हो सकता बता भी दें, क्योंकि टाइप एंड शैडो में तो बता दिया। जूलियट रोमियो को लेके भाग रहा है तो बता रहा है, रोमियो जूलियट को लेके भाग रहा है तो रोमियो जूलियट को बता रहा है, फलाने फलाने समय में आऊंगा, तू खिड़की के पास खड़े रही हो, मैं सीढ़ी लगाऊंगा, ऊपर आऊंगा, तुझे उतार कर लेके भाग जाऊंगा। हमारा रोमियो हमें कह रहा है इसी समय में आने वाला हूं, ए दुल्हन तू हो तैयार, आधी रात हो चुकी है, देख वो आने वाले हैं, हे दुल्हन हो तैयार, आधी रात हो चुकी है।
यहाँ पे भाई बहन के वॉच ऑफ द नाइट, देयर इज एन अप्रोचिंग डेंजर, एक बहुत भयानक सा डेंजर आने होने वाला है, अप्रोचिंग डेंजर कमिंग ऑन एंड द होल वर्ल्ड सीम्स टू बी शेकिंग अंडर इट इन्फ्लुएंस। बड़ा भारी डेंजर होने वाला आ रहा है, होल वर्ल्ड सीम्स टू बी शेकिंग अंडर इन इन्फ्लुएंस, पूरा संसार कांप रहा है। शारीरिक रीति से भी देखें और आत्मिक रीति से भी देखें, सारे चर्चेस के अंदर अब यही सुनाई दे रहा है कि रैप्चर होने वाला, रैप्चर होने वाला, रैप्चर। संसार में अब ये होने वाला कब, कौन सा कंट्री एटॉमिक बॉम्ब गिरा दे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारे वॉचमैन उतर करके आ गए 28 फरवरी 1963 को, और वो ऊपर खड़े हुए देख रहे हैं, 30 मील ऊंचा 27 मील चौड़ा हमारे वॉचमैन ऑलरेडी है, ऊपर से सब वो देख रहे हैं, कहाँ क्या कंडीशन हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब देख रहे हैं, और वो अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को वो बता रहे हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरे भाई और बहनों, हम जाग जाएं, हम जाग जाएं। जो मैसेज संडे को आया, आम मैसेज नहीं है मेरे भाई और बहनों, आम मैसेज नहीं है। उस मैसेज ने हमें हिला करके रख दिया, हमें हिला करके रख दिया। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे वॉचमैन होता ही हमेशा 24 घंटे ड्यूटी पे होता है, हमारे वॉचमैन प्रभु यीशु मसीह ऑल द टाइम ड्यूटी पे, ना वो रात को सोते हैं ना दिन को ऊँगते हैं, 24 घंटे वो ड्यूटी के ऊपर है। मेरे भाइयों बहनों, उनका ये हाल है तो क्या 24 घंटे हम उनके साथ वार्तालाप करते हैं? क्या हमारी डीलिंग उनके साथ 24 घंटे होती है? वो तो लग रहे 24 घंटे हमारे लिए। खैर, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ करना तो है ही है, लेकिन उनको भी तो कुछ समय देना है, उनके साथ भी तो लगना है। दाऊद कहते हैं भजन संहिता में, मैं सोता हूं लेकिन मेरा मन जागता है। जागते हुए वो वार्तालाप कर रहे हैं, वॉचमैन के साथ वार्तालाप कर रहे हैं वो। हमें भी वॉचमैन के साथ वार्तालाप करना है, एक एक मैसेज को खोल खोल के देखना है। यहाँ पे वॉचमैन ने क्या कहा, यहाँ पे वॉचमैन ने क्या कहा, इस मैसेज में वॉचमैन ने क्या कहा, इस मैसेज में वॉचमैन ने क्या कहा। मेरे भाइयों बहनों, ढूंढेंगे तो मिलेगा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदा यहाँ पर कलीसिया में उन्होंने एक वॉचमैन रखा है, मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु का। ये सारी बातें हमको झंझोड़ने के लिए ही प्रभु ने एक वॉचमैन रखा है। यदि अभी भी हम झंझोड़े ना जाएं तो इसका मतलब हम आयरन के हैं या पत्थर के हैं। पत्थर को झंझोड़ नहीं सकते, लेकिन यदि हम मांस और हार्ड, हड्डी और मांस के यदि हम हैं, हमारा दिल मांस का है, तो हम झंझोड़े जाएंगे। पत्थर का दिल है तो नहीं झंझोड़े जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते, यदि हम झंझोड़े जाते हैं और कोई असर होता है, प्रभु का ये हमारे ऊपर रहम है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा खुदा देख रहे हैं, और उन्होंने बता दिया था सेकंड कमिंग के बारे में कि जब वो आएंगे, कि हमारे प्रभु को सब कुछ मालूम था। अब आगे चल के हम देख रहे हैं, हम उसी हफ्ते के अंदर पाए जा रहे हैं। अभी ये संडे को वो अपना क्या बोलते, पाम संडे होने वाला है। वो सब जानते थे, मैं यरूशलेम में उतरूंगा, मैं जाऊंगा, और वहाँ पर मेरा तिरस्कार होगा, मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे। लेकिन उन्हें सब कुछ मालूम था, आगे अगले हफ्ते में यही होने वाला। हमारे यहाँ भी 3 दिन की मीटिंग होगी, फ्राइडे सैटरडे संडे, हम सब कुछ याद करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी
मौत के बारे में ज्यादा नहीं कहा जितना उन्होंने अपने सेकंड कमिंग के बारे में ज्यादा उनको, क्योंकि उन्हें मालूम था मैं जाऊंगा, मैं अपनी जान दे, क्योंकि आए वो इसीलिए थे, मैं जाऊंगा, लोग मुझे पकड़वाएंगे, लोग मुझे मारेंगे वगैरह वगैरह, सूली पर चढ़ा देंगे, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। और उन्हें मालूम था संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उन्हें कब्र में रख सके। मेरे भाइयों बहनों, भाई बहन, हम कहते हैं संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं है। यदि मुझे समुद्र में भी डुबा दिया गया है, मुझे गहरे गड्ढे में भी रख दिया जाए, लेकिन कोई ऐसी ताकत नहीं है जब वो लास्ट ट्रम्प फूंका जाएगा मुझे रोक सके। कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है मेरे भाई और बहनों जो हमें रोक सके यहाँ से उड़ने के लिए। आज तक कोई ताकत, ऐसी शक्ति पैदा हुई नहीं है जो मुझे और आपको रैप्चर में जाने से रोक सके। जब वो ट्रम्पेट ऑफ द लॉर्ड साउंड करेगा कोई ताकत हमें नहीं रोकती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कोई ताकत मुझे कब्र में नहीं रख सकती, तीसरे दिन मैं जी उठूंगा तो जी उठूंगा। मेरे भाइयों बहनों, यही विश्वास के साथ हमें रहना है, इसी विश्वास के साथ हमें वचन को पकड़ना है कि जब वो आएंगे संसार की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, जी का कोई असर हमारे ऊपर हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है, उनके वचन कभी टलते नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, उन्होंने कहा मेरा वचन नहीं टलेगा। उन्होंने प्रॉमिस किया है, देखो मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और मैं आकर के तुम्हें अपने साथ लेकर के जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे भाइयों बहनों, ये वचन नहीं टल सकता। ज्यादातर उन्होंने अपने आने की बारे में उन्होंने कहा, और ये कहा 42 पैराग्राफ के अंदर, his great heart that was within him, which was the throne of God in his heart, he knew that these great trying times would come to prove all nations and to prove all people. So therefore he knew that the great question laid not whether he would rise again, whether he would be crucified according to scripture, not whether he would ascend on high and the Holy Spirit would come, but the question was उनके सामने, उन्हें तो मालूम था क्रूस पे मैं चढ़ाया जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। उनके सामने ये सवाल नहीं था कि मैं जी उठूंगा, ये सवाल उनके सामने डाउट था ही नहीं। उन्होंने कहा था मुझे अधिकार है प्राण देने का और मेरे प्राण लेने का भी अधिकार है, ये सब तो था, लेकिन उन्हें ये था। बट द क्वेश्चन वाज वुड देयर बी एनी फेथ लेफ्ट ऑन अर्थ एट हिज कमिंग। जब वो आएंगे तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएंगे? मैं कहता हूं हाँ, क्योंकि एक वॉचमैन आया, एक प्रॉफिट आया जो विश्वास कलीसिया कालों में बिगड़ गया था, उन्होंने वापस रिस्टोर किया। प्रभु यीशु मसीह को बहुत डाउट था कि भाई क्या मैं विश्वास पाऊंगा, लेकिन उन्होंने खुद ही इंतजाम कर दिया। उन्होंने खुद ही मलाकी 4 का इंतजाम कर दिया। देखो उधर रखते भट्टे के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, वो पुत्रों के विश्वास को पितरों की ओर फेरेगा। मैं आधा हिस्सा जो हो गया वो हो गया, लेकिन पुत्रों के विश्वास को, मन को पितरों के विश्वास की ओर फेरेगा। उन्हें मालूम था क्या मैं पाऊंगा। क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और उसका सलूशन भी बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट आ गए, अब तो विश्वास आएगा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो विश्वास आज हमने प्राप्त किया है। ये मैसेजेस के अंदर ये विश्वास छुपा हुआ है। जितना ज़्यादा मैसेज पढ़ेंगे उतना ज़्यादा विश्वास आएगा। यहाँ पे जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पे 42 पैराग्राफ में है, Then when we in the day that we live can turn into the pages of his blessed word, तो प्रभु के वचन को टर्न करें और पढ़ें, and find the very thing that he said would take place approaching on the earth today. जो कुछ उन्होंने कहा था, अंत के चिन्ह जो कुछ भी उन्होंने कहे थे, नेशन पे नेशन
अटैक करेंगे, अर्थक्वेक होंगे, महामारियाँ होंगी, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। The signs and the wonders are taking place. Men's heart are failing with fear. लोगों के मन डर के मारे फेल हो रहे हैं। संसार में जो हो रहा है देख देख के लोग डर रहे हैं, पता नहीं कब एटॉमिक बॉम्ब आ जाए, कब वो महामारी आ जाए, कब ये प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन ब्राइड को मालूम है, ब्राइड भयभीत नहीं होती, ब्राइड उन्हें अंत समय के चिन्ह के रूप में देख रही है। ब्राइड डर नहीं रही, उसे मालूम है ये तो होना है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। लोगों के मन डर रहे हैं, लेकिन ब्राइड खुश हो रही है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ खुशी है कि हमारा जाना निकट है, हम खुश हो रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। बाकी जो नहीं जानते इन बातों को, जो अनभिज्ञ हैं इन बातों से, उनके मन डर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ? सोच के देख लीजिए उन देशों में क्या हाल हो रहा होगा, सब डर रहे होंगे। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने इन बातों को ऑलरेडी हमें बता दिया। इसलिए मैं अपनी बात कहता हूँ, मैं कभी अर्थक्वेक से नहीं डरता। घर में भी मैं ये कहता, हमें डरने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वचन बताता है तेरे बाईं ओर 1000, दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे निकट नहीं आएगा। मेरे भाई बहनों, हमें किसी रीति से डरने की आवश्यकता है ही नहीं, हमें अपने मन छोटे करने की आवश्यकता है ही नहीं। अरे कलेश आ रहा, ये आ रहा, वो आने दीजिए, हम और खुश हो रहे हैं, हम और तालियां बजा रहे हैं। क्यों? हमारा जाना निकट हो रहा है, हम जल्दी जाने वाले हैं, हम और खुशी से भर रहे हैं। आजू बाजू वाले पड़ोसी देखेंगे, अरे ये तो बड़े खुश हैं यार, इनको कोई असर ही नहीं रहा, ठंडे सुबह हुआ ये चले गए, और जैसे हमेशा जाते थे वैसे ही रात को वापस आ रहे हैं, इनको कोई असर ही नहीं, हम मारे फिर रहे हैं। हाँ? जैसे निश्चल भाई ने भी कहा, गैस का प्रॉब्लम दुनिया के लिए है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोवाइडर हमारे प्रभु हैं, कोई ना कोई इंतजाम करते हैं, वो कहीं ना कहीं से प्राप्त हो जाता है। संसार लाइनों में लगते रहे भैया हम तो नहीं लगे लाइन में, और ना लगेंगे लाइन में। हमारा प्रोवाइडर प्रभु है। क्या तुम नहीं जानते, 2 दमड़ी की 5 गौरैया बिकती हैं, लेकिन मेरी आज्ञा के बिना एक भी नहीं गिरती। तुम गौरैयों से कितने बड़े हो, गौरैयों से बढ़कर तुम हो। मेरे भाइयों बहनों, हमारी कीमत कोई आंक ही नहीं सकता। संसार की धन और दौलत, सोना चांदी, डायमंड कोई आंक ही नहीं सकता। मेरे भाइयों बहनों, हम उनके लहू से, जो बेशकीमती लहू है, उसके द्वारा हम खरीदे गए हैं। हमें किस बात का डर, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें निडरता के साथ खड़े रहना। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु परफेक्ट कंट्रोल में है, सारी चीजें होंगी, फ्लाइंग सॉसर्स होंगी, पेंटागन ऑल स्टेड अप। यही हाल है आज, अमेरिका लड़ रहा है, लड़ाई में लड़ा हुआ, पेंटागन स्टेड अप, लड़ाई के लिए। एंड द सी saucers, Pentagon all stirred up, and the sea are roaring, earthquakes in diverse places, man's heart failing in fear, great atomic weapons setting, waiting. डरा रहे हैं, एटॉमिक बॉम्ब फोड़ देंगे भैया। इसीलिए ईरान का, अमेरिका, इजराइल का अभी, क्योंकि अभी वो शायद आर्मगेडोन का समय आया नहीं है, लेकिन जब आर्मगेडोन का समय आएगा, नो सीज फायर। वो सीज फायर तो वो आके करेंगे जब सबको खत्म कर देंगे। अभी तो चल रहा है, हो सकता, हम नहीं जानते, हमें कुछ भी नहीं मालूम क्या हो सकता, आगे कोई टर्न ले ले और यही लड़ाई आर्मगेडोन की लड़ाई में बदल जाए। लेकिन वो बात कर रहे हैं सीज फायर की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। देयर विल बी नो सीज फायर। व्हेन ही कम्स देयर विल बी नो सीज फायर, देयर विल बी टोटल डिस्ट्रक्शन। सबका बर्बादी वो करके मारे और कहेंगे, हे पक्षियों, राजाओं के मांस को खाओ। ये होने वाला है उनके साथ, इनका कोई सीज फायर नहीं होने वाला। ये आपस में सीज फायर कितना करते रहें, लेकिन एक समय है जब मैं और आप भी उनके साथ घोड़ों पे आएंगे, कोई सीज फायर नहीं, मुंह के वचन के द्वारा एनिमी खत्म हो जाएंगे और ढेर होके खत्म हो जाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारे संसार में ग्लूम है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा।
क्योंकि लोगों ने ये सारी चीज़ें पहले देखी नहीं थी, लेकिन ये सारी चीज़ हम जानते हैं, वचन में ऑलरेडी लिखा गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऑलरेडी चिता दिया था मेरे भाइयों बहनों। लूका 21, मैं 24 पे नहीं जाता, मत्ती लूका 21, हाँ, लूका 21 29 आयत से पढ़े भैया, 25 आयत से पढ़े भैया। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। हाँ, चिन्ह दिखाई देंगे। अगले साल टोटल इक्लिप्स है, सन का अंधेरा होने वाला है, दिखाई देंगे। जो कह दिया प्रभु ने वो हो रहा है मेरे और आपके सामने। ये साइंस है, बड़े वॉचमैन ने ऑलरेडी कह के गया, और बाकी जो वॉचमैन छोटे उनके अंदर है, अब वो इन्हें ऑलरेडी बता रहे हैं। एक और वॉचमैन आए जो 1965 तक थे, उन्होंने भी इन सारी बातों का जिक्र किया, और आज जो वॉचमैन है वो भी इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। वो जो देख रहे हैं, जो प्रभु उन्हें दिखा रहा है, लाला के दिखा रहे हैं। मैं इन चीज प्रभु ने बता दिया था, देखो ये सारे चिन्ह दिखाई देंगे। आगे पढ़े भैया। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, हाँ, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। सारे लोग घबरा जाएंगे। हाँ, आगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा। हाँ, उनके जी में जी नहीं रहेगा, घबराए हुए हैं लोग। आगे। क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हाँ, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, और तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर बादल पे देखेंगे। आते देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मनुष्य का पुत्र ऑलरेडी बादल पे आ चुका है, ये घटना हो चुकी है। अब देख लीजिए हम और कितने पास आ चुके हैं। बादल के ऊपर ऑलरेडी मनुष्य का पुत्र आ गया है। और आगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हाँ, ये बादल को देखो, अपने सिरों को ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। मेरे भाइयों बहनों, ये कथा कहानियां नहीं है जो वॉचमैन आके पुलपिट पे चिल्लाते हैं, चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, हमें आगाह करते हैं। ये कथा कहानी नहीं है, ये वचन में लिखा है। अपने सिरों को ऊपर उठाना और देखो तुम्हारा छुटकारा निकट है। हमारा छुटकारा निकट है मेरे भाइयों बहनों। 1963 में ऑलरेडी वो उतर करके आ चुके हैं। 23 साल बीत चुके हैं, और ये जनरेशन आखिरी जनरेशन चल रही है। क्योंकि भाई बहनम ने बताया, जहाँ पे जिस जनरेशन ने देखा फिग ट्री को बडिंग करते हुए, अर्थात इजराइल को एज ए नेशन बसते हुए, वो पीढ़ी आखिरी पीढ़ी होगी। और हम सब जानते हैं 1948 में इजराइल एज ए नेशन बन गया, लेकिन अभी भी इजरायली ऑल ओवर वर्ल्ड छितरे हुए थे। कोई 80 में आए, कोई 90 में आए, कोई 2 साल पहले मणिपुर में से गए। मतलब हम जो आखिरी पीढ़ी, अब हम हो गए। पीढ़ी 40 साल की होती है। ये सारी एक्टिविटीज 1980 से लेके 85 से लेके 90 से लेके चल रही है। तो 40 साल गिन लो, अब कितने बचता है। बस ये आखिरी के 2, 3, 4 साल बचे हैं मेरे भाई बहनों, क्योंकि उनका आना इस पीढ़ी में होना अवश्य है। क्योंकि आखिरी पीढ़ी है जो इजराइल एज ए नेशन देख रही है किस रीति से वो बच चुका है। इधर उधर जो लोग छितरे हुए थे, वो भी अब सारे के सारे ऑलमोस्ट सब पहुंच चुके हैं। अब और कोई बचा नहीं है शायद दुनिया में जो बचा हुआ है। सारे के सारे अपने देश में पहुंच गए। अब समय है ऊपर देखने का, अब समय है इनकी ओर ही देखते रहने का। अब समय अपनी आंखें इनसे ना हटाएं। अब समय है अपनी आंखें इनसे ना हटाएं। अब समय है वचन में लगे रहें, दिन रात लगे रहें मेरे भाई। उठते बैठते, जागते, सोते, उठते, इसी पे लगे रहें।
तब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी, कहा था इन्हें अपने चौखटों पे लिख लेना, अलगों पे लिख लेना, हाँ? उठते बैठते सोते जागते इन्हीं का जिक्र किया करना। मेरे भाइयों बहनों, ये आपकी दिल रूपी चौखटों के ऊपर ये वचन लिख दिया जाए, उठते बैठते सोते जागते इनका ही ध्यान करना। प्रॉफिट ने इस मैसेज में ये बोला है, प्रॉफिट ने इस मैसेज में ये बोला है, प्रॉफिट ने इस मैसेज में ये बोला है, प्रॉफिट ने इस मैसेज में ये बोला है। ये ही कहना है मेरे। अब समय और बकवास का नहीं है, सारा समय खत्म हो गया है। बकवास से अब हमें निकलना है, पूरे टाइम उनकी ओर ध्यान लगाना है, पूरा समय उनको ध्यान देना है मेरे भाइयों बहनों। तो वो आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। अपना समय निकाल करके आप यहाँ पर आए हैं, और हम यहाँ इसलिए आए हैं प्रभु की वर्शिप करें और जागृत हो हैं और उस आँख को लें और अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करें। भाई बहनों ने कहा मेरी मिनिस्ट्री सक्सेसफुल तभी होती है जब मेरी कलीसिया बैठ के प्रार्थना करती है। तो हम यहाँ जितने आए हैं, हम अपने पास्टर को सपोर्ट करने के लिए। एक जगह हमारे पास्टर मैसेज ले रहे हैं, प्रभु आप उन्हें बड़ी बरकत दीजिए, उन्हें बड़ी आशीष दीजिए, बड़े बड़े भेद भाई के जरिए से खुलने पाए, कि सिक्किम के लोग भी तैयार होने पाए, वो भी देख सकें आपकी आमद हो चुकी है, और वो देख सकें हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारे पास्टर को प्रभु इस्तेमाल करे। हम ये प्रार्थना करने आए हैं, मैं कोई नया मैसेज लेके नहीं आया, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ जो हमारे पास्टर ने कहा। कोई नया मैसेज नहीं है मेरे भाइयों बहनों। आपको मैं फिर एक बार और हिलाना चाह रहा हूँ, एक बार और जागृत करना चाह रहा हूँ। जागिए मेरे भाइयों बहनों, वॉचमैन के पास आइए। जो लोग इच्छुक थे जानने के लिए कि सुबह कब होगा, वॉचमैन के पास आते थे। वॉच ऑफ द नाइट, वॉचमैन वॉचमैन वॉच ऑफ द नाइट, वॉच ऑफ द नाइट। क्योंकि उन्हें समय देखना था, उन्हें समय की घड़ी जानना था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज यदि समय की घड़ी हम जानना चाहते हैं, वॉचमैन के पास आना पड़ेगा। अर्थात जो मैसेजेस प्रचार हो रहे हैं उन मैसेजेस को सुनना पड़ेगा, बार बार जाके टेप रिकॉर्डर ऑन करना पड़ेगा, बार बार जाके मोबाइल को ऑन करना पड़ेगा, बार बार उन मैसेज को सुनना पड़ेगा, बार बार कहना पड़ेगा वॉचमैन वॉचमैन वॉच ऑफ द नाइट। वॉचमैन आज क्या समय हो गया है, आज हम कौन सी घड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं, वॉचमैन हमें बताइए। और वॉचमैन हमें बताएंगे, बता भी रहे हैं। आगे पढ़े भैया। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। हाँ, अंजीर के पेड़ का हमने अभी ऑलरेडी जिक्र कर लिया। हाँ, आगे। ज्यों ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तो जान लो कि खुदा का राज्य निकट है। निकट है, वरन द्वार पे ही खड़ा है। किसी समय भी दरवाजा खुल सकता है, किसी समय भी 6 to 9 के बीच में आखिरी पुकार हो सकती है मेरे भाइयों बहनों। हम बेफिक्र ना रहें, नहीं तो प्रभु का आत्मा 3 घंटे 4 घंटे यूं ही नहीं चिल्लाता। प्रभु का आत्मा जागृत कर रहा है। वॉचमैन का काम ही है लोगों को चिता देना। लोग माने ना माने लोगों की बात है, लेकिन वॉचमैन अपनी ड्यूटी पूरी करता है। वही पक्का वॉचमैन है जो अपनी ड्यूटी पूरी करता है। जो वॉचमैन सो जाए वो वॉचमैन नहीं है। हम प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु ने हमें एक वॉचमैन दिया है, 24 घंटे वो ड्यूटी पे है। हम और आप तो सो जाते हैं, लेकिन वो वॉचमैन नहीं सोता, लगे रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आगे पढ़े भैया। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। जो बातें कह दी हो गई पूरी। आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये मैसेज नहीं टलेगा, क्योंकि ये thus saith the Lord है, ये स्पोकन वर्ड है, खुदा के मुख से निकला हुआ वचन है, ये नहीं टलेगा। आगे पढ़े भैया। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन। इसलिए अब सावधान रहो। वॉचमैन ने कह दिया सुबह हो रही है, पौ फटती है,
पौ फटने वाली है। वॉचमैन ने कह दिया, इसलिए वचन बताता है अब सावधान रहो। सावधान रहने की बात है। सावधान कैसे रहते हैं? इधर इससे बात करते उससे बात कर नहीं होता। आर्मी में जब कहते हैं सावधान, खड़े हो जाता है टेंशन से। सावधान देखते हैं कमांडर की ओर, क्या वो क्या ऑर्डर देगा। सावधान का मतलब ये होता है। सावधान मतलब इधर बात कर रहे, उधर बात कर, इधर हंस रहे, ऐसा नहीं है। खड़े होके कमांडर की ओर निगाहें हैं। अब क्या कहेगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया सावधान। अब कुछ ऑर्डर आने वाला है जिसे हमें मानना पड़ेगा। हम कमांडर की ओर देखते हैं, फिर वो नेक्स्ट ऑर्डर देते हैं, उसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे हाँ पढ़ो। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, और ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, हाँ। और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ना आए। सावधान रहो। अब सोने का समय कम करना है। पहले 8 घंटा सोते थे, तो मेरा ख्याल 4 घंटा सोए। 4 घंटे स्लीप बहुत होती है मेरे भाई बहन, वाकई में मैं बता रहा हूं। हम तो 72 घंटे नहीं सोए हैं, और नींद भी नहीं आई। जब देश के लिए खड़े हो सकते हैं, तो उस ऊपरी देश के लिए क्यों ना खड़े रहें, और क्यों सोए। अधिक से अधिक जागे, अधिक से अधिक जाग के प्रार्थना करते रहे, दुआ करते रहे, वचन पढ़ते रहे। जबकि लगे सो जाए, फिर उठ गए, फिर वचन पढ़ने लगे। अब समय इसका है। वचन बता रहा है अब सावधान रहो और जागते रहो। यीशु मसीह जा रहे थे, बार बार चेलों से कहा जागते रहो, परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, प्रार्थना करो कि रैप्चर में चले जाओ। अब ये समय है। आगे पढ़े भैया। क्योंकि वो दिन सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। पृथ्वी के रहने वालों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। मैंने ऑलरेडी पहले ही कह दिया। इसलिए जागते रहो हर समय। अब ये नहीं लिखा कि 4 घंटे प्रार्थना करो, 6 घंटे प्रार्थना। हर समय का मतलब 24 घंटे। भैया हम कर पाएंगे इसको कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। आत्मा जागता रहे, शरीर सो जाए तो चलो सोने दो, लेकिन ख्याल और विचार में मैसेज 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 मैसेज, प्रभु से वार्तालाप चलता रहे। प्रभु मुझे तैयारी बख्श दीजिए, प्रभु अपनी आत्मा मुझे रिफिलिंग दीजिए, प्रभु मुझे तैयार करिए। प्रभु जी आपका आना बहुत नजदीक है। प्रभु जी मैं नहीं रहना चाहता, मैं नहीं रहना चाहती, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। प्रभु जी मुझे तैयार करें, प्रभु जी मुझे तैयार करें। बहुत कम लोग हैं जो रैप्चर में जाएंगे। प्रभु जी आप मुझे तैयार करें। वचन बताता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आगे, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, हाँ, इन और सारी आने वाली घटनाओं से जो होने वाली है संसार में, बच जाओ और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के सामने अर्थात रैप्चर में जाने के योग्य हो सको। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो सको। खड़े होने की योग्यता प्राप्त करने के लिए ये सारा जो 2 आयतें लिखी है ऊपर की करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो सामने खड़े नहीं हो सकते। हमें खड़े होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब हम जा सकते, नहीं तो नहीं जा सकते। भाई बहन हम कह रहे हैं कि पिछले हफ्ते वो किसी से एक आर्मी कैप्टन था, वहाँ पर अमेरिका में उससे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भाई बहन को बताया कि भाई अब टॉप सीक्रेट चीज़ है ये। भाई बहन वो कह रहे हैं, वो जो कैप्टन है आर्मी का,
मैं को आपको बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो प्रॉफिट है, वो आर्मी कैप्टन उन्हें बता रहा है, कह रहा है ये डिसाइड हुआ है हम अपनी आर्मी को कम करेंगे, ज़्यादा डिपेंड होगा एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर। आज एटॉमिक बॉम्ब का ही तो चक्कर है जो अमेरिका इजराइल ईरान पे लड़ाई कर रहा है। भैया तुम कैसे एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हो, इनके एटॉमिक बॉम्ब बनाने के सेंटर्स को हम ख़त्म करें। आज खेल सारा यही है, सारा खेल आज यही चल रहा है जो उस समय 58 में उस आर्मी कैप्टन ने भाई ब्रैनम को बताया। ये थिंकिंग चल रही है। अब लड़ाई हाथापाई बंदूक से नहीं, अब लड़ाई है एटॉमिक बॉम्ब से। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वचन बताता है कि सारे हथियार तेरे विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते। वो एटॉमिक बॉम्ब बना ले, हाइड्रोजन बॉम्ब बना ले, कोई भी बॉम्ब बना ले, इस ब्राइट के आगे ये सारा कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता। और इससे पहले ब्राइट चली भी जाए, उसकी यहाँ पे यीशु मसीह ने कह दिया तैयार रहो, क्योंकि एक ट्रिगर कोई पागल आदमी दबाएगा और संसार में बर्बादी आ जाएगी। लेकिन प्रभु थामे हुए हैं, प्रभु थामे हुए हैं क्योंकि उनकी ब्राइड यहाँ पर अभी है। जैसे ही ब्राइड जाएगी पता नहीं संसार में क्या होगा, भयानक, तभी तो कहते हैं क्लेश आएगा, तभी तो ब्राइड के जाने के बाद क्लेश, भयंकर क्लेश आने वाला है। तो ये बहुत होने वाला है, क्योंकि लोग अब सबको समझ आ रहा है कि क्या होने वाला है दुनिया के अंदर, सब समझ रहे हैं और लोग इसलिए भयभीत भी हो रहे हैं कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए लोग देखते हैं फ्लाइंग सॉसर्स आ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन जजमेंट चल रहा है वगैरह वगैरह। जैसे सदोम और अमोरा की बर्बादी के समय भी इन्वेस्टिगेशन जजमेंट था, 3 दूत आए थे, आपको मालूम है, एक अब्राहम के पास आया था, बाकी 2 सदोम और अमोरा में चले गए थे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या जो खबर मैंने सुनी है क्या वैसी है कि नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक तरफ इन्वेस्टिगेशन जजमेंट हो रहा है, एक तरफ सदोम और अमोरा बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब्राहम और सारा के जिस्म बदल रहे हैं। संसार बर्बादी की ओर जा रहा है, संसार बर्बाद होगा आग और गंधक से, लेकिन दूसरी तरफ मन की बातें बताने वाला और सारा और अब्राहम और सारा का बदन चेंज हो जाएंगे। एक तरफ संसार में बर्बादी आएगी, दूसरी तरफ उसकी ब्राइड बदल जाएगी और रैप्चर में चली जाएगी, क्योंकि प्रभु ने रैप्चर का प्रॉमिस किया है। प्रभु के प्रॉमिस नहीं टलेंगे, बार बार उन्होंने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएगा, मेरा वचन नहीं टलेगा, उन्होंने प्रॉमिस किया है, I'll remember my promise and I'm going to make my promise good। अब्राहम को वो प्रभु आए, कह रहे हैं मैं अपना प्रॉमिस याद करता हूँ और मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूँगा, तुझे एक बेटा होगा। उसी रीति से प्रभु आज कह रहे हैं ब्राइड मत डर, मुझे मेरा प्रॉमिस याद है, मुझे मेरा प्रॉमिस याद है। जैसे वो अब्राहम से कह रहे हैं आई रिमेंबर माई प्रॉमिस, और मैं आया हूँ प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। अगले जीवन की ऋतु के अनुसार मैं आऊँगा और सारा को एक बेटा होगा। तो क्या समय आ चुका है, उस जीवन की ऋतु का समय आ चुका है। नहीं तो प्रभु हमें वार्न नहीं करते। प्रभु का विजिटेशन देखना है मेरे भाइयों बहनों। जब प्रभु विजिट कर रहे हैं मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। अब्राहम और सारा के समय में खुदा ने विजिट किया और इसहाक आए। आज खुदा जब विजिट कर रहे हैं फिर से एक बार, बहुत बड़ा होने वाला है। हमें तैयार होना है मेरे भाई बहन। मैं बार बार कर रहा हूँ क्योंकि 62 पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। नाउ वी नोटिस अगेन दैट इन दिस डे
just before the coming of the Lord, same beings are to return again. And I wonder as we look around and see the nature of them, what they are doing, सेम चीज़ यहाँ पे अभी भी होगी. उस समय इन्वेस्टिगेशन जजमेंट हुआ, आज भी इन्वेस्टिगेशन जजमेंट चल रहा है, बल्कि हमारे प्रभु खुद आ गए हैं. ये खुद उतर करके आ गए हैं और अपनी निगाहों से अब ये सारे संसार को देख रहे हैं. इन्होंने रैप्चर का काम किसी के हाथ में नहीं छोड़ा, कोई एंजल के हाथ में नहीं छोड़ा, वो खुद आए. एंजल्स को जैसे 18 उत्पत्ति 18 में एंजल को तो भेज दिया सदोम में, लेकिन खुद रहे इब्राहिम और सारा के पास, क्योंकि रैप्चर का काम इब्राहिम और सारा के बदन बदलने का काम वो खुद करेंगे. रैप्चर भी वो खुद करेंगे. इसलिए लिखा प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, और वो ऑलरेडी उतर चुके हैं. Now they are doing, and I wonder if a lot of these mysterious sights are exactly what Jesus said would take place. There will be signs in heaven above, जैसा हमने अभी पढ़ा. In the earth there will be distress between the nations, अभी हमने पढ़ा लूका में से. Perplexed of time, देशों में घबराहट होगी. Earthquakes in diverse places, and men dying with heart failure, और लोग हार्ट फेलियर के द्वारा मरेंगे. भाई बहन हम यहाँ पे एक अच्छी बात कहते हैं, नॉट विमेन मैन. मैन बाइबल में लिखा मैन विल डाई. भाई बहन हम यहाँ कह रहे हैं आदमी मरेंगे हार्ट फेलियर से. औरतें ज़्यादा हार्ट फेलियर से नहीं मरती, औरतों के हार्ट मजबूत होते हैं. यहाँ पे लिखा है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा. नॉट वुमेन मैन. वुमेन डोंट डाई वेरी ऑफन विथ हार्ट ट्रबल. स्त्रियाँ हार्ट ट्रबल से ज़्यादा नहीं मरती. मैन, इट्स मैन. लोग आदमियों को ज़्यादा हार्ट ट्रबल होता है, बहुत ज़्यादा घबराहट आदमियों को होता है. आप वैसे देखा जाए, घर के अंदर भी देखा जाए तो वाइफ जो होती काफ़ी काम एंड क्वाइट होती है. आदमी टेंशन में रहता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है. लेकिन जो वाइफ रहेगी, अरे सब ठीक हो जाएगा, अरे सब ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है. वैसे ही है, संसार में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ब्राइड को मालूम है सब ठीक हो जाएगा. ब्राइड पूरी शांति में है. संसार के लोगों का हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, वो मर रहे हैं, जो हो रहा है, लेकिन ब्राइड को मालूम है सब शांति है, सब ठीक हो जाएगा. ब्राइड को मालूम है. Then as we could go on hour after hour on all the prophets, how they prophesied of this day, सारे भविष्यवक्ताओं ने आज के दिन का बाइबल में जिक्र किया हुआ है. उनकी कमिंग के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपनी कमिंग के बारे में बहुत ज़्यादा कहा, बनिस्बत उनके दुख उठाने के बारे में. दुख उठाने के बारे में कम कहा, कमिंग के बारे में यीशु मसीह ने बहुत कहा. On all powers they have prophesied of the day, would not it make one cry out? जब ये सारी बातें हो रही हैं तो भाई ब्रैनम कह रहे हैं क्या एक दिल से पुकार नहीं निकलेगी? वॉचमैन वॉट ऑफ द नाइट. क्या हर एक के अंदर से पुकार नहीं निकलेगी? वॉचमैन रात का क्या खबर है? वॉचमैन रात की क्या खबर है? वॉचमैन आप कब आ रहे हैं? वॉचमैन आप हमें यहाँ से कब लेकर के जाएंगे? आपने जो कुछ कहा संसार में वो सब कुछ हो रहा है, हमारा सिर्फ जाना बचा हुआ है. वॉचमैन आप कब हमें लेकर के जाएंगे? और वॉचमैन की वहाँ से आवाज़ आएगी, सुबह होने वाली है, अंधकार भी हो रहा है, मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ. हाँ, तभी तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उस तरीके से बंद होती है, देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ. वॉचमैन यही कहते हैं, देख मैं शीघ्र आ रहा हूँ. किसी संसार के पास आंसर नहीं है. कोई संसार का कोई राष्ट्र जवाब नहीं दे सकता आपको कि क्या समय चल रहा है, कब उनकी आमद होने वाली है, क्या होने वाला है. संसार में कोई राष्ट्र आपका जवाब नहीं दे सकता, ना रशिया, ना जर्मनी, ना कोई नहीं. साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है. हु हैज द आंसर? आंसर किसके पास है? वॉचमैन के पास है. Who has the answer? The watchman that's on the wall has the answer. जो दीवार पर वॉचमैन है ना,
इनके पास आंसर है। हर एक बात का प्रभु हम कब जाएंगे, कब हमारे देव से हमारा छुटकारा मिलेगा, कब आप आएंगे, कब रैप्चर होगा, हर एक बात का जवाब इन वॉचमैन के पास है जो दीवार पर है। Watchman, watch of the night, and the Holy Spirit is that watchman who is making ready the people. पवित्र आत्मा लोगों को रेडी कर रहा है। संडे का मैसेज रेडी करने का मैसेज था, पवित्र आत्मा रेडी कर रहे थे। ये सारे लोग वो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये उनका काम है। वो उतर चुके हैं और ये उनका काम है रेडी करना। लेकिन यस, रेडी करने के लिए वो एक देह को इस्तेमाल करते हैं, एक देह को लेते हैं जिनके द्वारा वो बोलते हैं, बातचीत करते हैं। एंड गिविंग वार्निंग फ्रॉम गॉड, ही हैज बीन सेट एज ए वॉचमैन। वी सी द सिक बीइंग हील्ड, ब्लाइंड आइज कमिंग ओपन, डेफ ईयर वगैरह वगैरह, सारे बीमार चंगा हो रहे हैं वगैरह वगैरह, वॉकिंग लीकिंग लाइक हार्ट, हिरन के नाई चंगे हो रहे हैं। हमारे बीच में भी होगा। आशीष के भाई से मुंह से निकला कि भाई चंगे हो जाएंगे। आशीष रस्तोगी भाई उठ के खड़े हो जाएंगे, और जो इनका कैंसर वो चला जाएगा, जिनका किडनी का प्रॉब्लम है वो चला जाएगा। ये सारी बातें मुंह से निकल गई वॉचमैन के, और ये अवश्य पूरी हो जाएंगी। मिसिंग लिंक्स विल बी रिस्टोर्ड, ये वचन है। ऐसा होगा मेरे भाइयों बहनों, जस्ट बिफोर यहाँ से जाने के, जस्ट बिफोर यहाँ से जाने के ये होगा। What is it? It's the coming of the Lord. ये खुदा की आमद है। प्रेसिंग ऑन, प्रेसिंग ऑन, आगे बढ़ते जाएं और बनते जाए। हाँ, ये सारी प्रभु यशाया 21 में उन्होंने ये वार्निंग दे दी। डूमा हमने पढ़ा, ये डूमा कौन था? एक शहर जूडा में, और डूमा का नाम जस्ट फॉर मैंने देखा तो ये हाजरा का ग्रैंडसन था, उसका नाम डूमा था। एक शहर यहूदा में है जिसका नाम डूमा है। वहाँ से कोई पूछ रहा है भाई वॉट ऑफ द नाइट वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ जैसे कि हमने पढ़ा, पूछ रहा है, हे वॉचमैन, रात का क्या समाचार है? और वॉचमैन कहता है मॉर्निंग होने वाली है। What? The morning comes, but the night comes before the morning. What was it? Anyone knows? Just before the break of the day, जब सुबह सूरज निकलता है, अंधकार गहरा हो जाता है. Just at the hours of the approaching of the day, it turns darker than it was. Oh my friend, oh मेरे दोस्तों, listen to thus said the Lord. That's right. Listen to thus said the Lord. If you consider me to be his servant, it is just before the break of the day. आज का समय पौ फटने, जस्ट पौ फटने वाली है. हम इस समय रह रहे हैं. भाई बहन हम कह रहे हैं, if you consider me to be his servant, this is thus said the Lord. पौ फटने वाली है. ये 58 में कह रहे हैं. ये प्रॉफिटिक वचन है. ये आगे के समय पूरा होना है. और अब मैं कहता हूं ये अब ये समय है जब इसे पूरा होना है. भाई बहन हम कह रहे हैं, इफ यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट जस्ट बिफोर द ब्रेक ऑफ द डे, दैट्स व्हाई दिस हॉरिबल ग्लूम इज ओवर द अर्थ. इसीलिए आज सारे संसार में घबराहट है, क्योंकि पौ अब फटने वाली है. सडनली कोई ऐसा अचानक से वॉर नहीं होता. खुदा सब चीज़ों में कंट्रोल में है. उन्हें मालूम है किसको कहाँ से उठाना, किसको कहाँ से उठाना, किसको कहाँ से उठाना, और कैसे लोगों को घबरा देना. वो अपनी घबराहट में ही रह जाएंगे और यहाँ से दुल्हन चली जाएगी. संसार अपने झंझट में ही रह जाएगा, उसी को सॉर्ट आउट करता रहेगा, और चुपके से ब्राइड चली जाएगी. जैसे घर के सारे लोग
सो रहे हैं, उन्हें मालूम भी नहीं कि जूलियट कब घर से चली गई, क्योंकि वो सो रहे थे, नींद की खुमारी में सो रहे थे या अपने प्रॉब्लम में पड़े हुए थे, और कब दुल्हन निकल के भाग गई उन्हें पता भी नहीं चला। संसार पड़ा रहेगा और दुल्हन निकल करके चली जाएगी, सारे एक दूसरे से लड़ाई में लड़ते बैठते रहेंगे और धीरे से दुल्हन निकल करके चली जाए। तो ये समय है, भाई बहन हम कह रहे, इफ यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट दिस इज दस सेड द लॉर्ड। ये समय है जब सारी पृथ्वी पे ग्लूम मतलब गहरा शोक फैला हुआ है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। ये वो समय है जस्ट बिफोर द कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस। ये वो समय है प्रभु यीशु मसीह के आने के जस्ट पहले, यीशु मसीह के आने के जस्ट पहले पृथ्वी पर जैसा ग्लूम होना चाहिए, और वो कंडीशन आज है। और भाई बहन हम कहे, इफ यू कंसिडर मी टू बी सर्वेंट दिस इज दस सेड द लॉर्ड। ये कमिंग ऑफ द लॉर्ड की कभी भी होने वाली है। देयर इज नो मोर होप लेफ्ट इन नथिंग बट हिज कमिंग। अब कहीं पे भी कोई उम्मीद और आशा नहीं रह गई है सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने। एक यही उम्मीद है, वो प्रभु यीशु मसीह आ जाएं और हमें चले जाएं। Nations are against nations, and they have fooled through God's laboratory till they got the power to blow one another into atomic ashes. सबों ने एटॉमिक बॉम्ब ले ली है, and they are wicked, and they are unreligious, and they are un-Christ-like, and the only motive they have and object is to destroy. उनका यही एम है कि हम संसार को बर्बाद करें, and they are inspired by destroying angel that was sent from heaven to inspire you. और भाई बहन का एक इंस्पायरिंग एंजल भेजा गया है जो अमेरिका को उचका रहा है, अटैक करो, इजराइल को उचका रहा है, अटैक करो, ईरान को उचका रहा है, अटैक करो। ये अपने आप नहीं उचक रहे, एक एंजल भेजा गया है कि इनको उचकाओ, इनको इसी चीज़ों में फंसा करके रखो, ये अपने लड़ाई झगड़े में लड़े रहें, और दूसरी तरफ से धीरे से मैं अपनी दुल्हन को यहाँ से लेकर के चला जाऊँ कि संसार जान भी नहीं पाएगा। वो हेडलाइन में यही पढ़ते रहेंगे, आज ईरान ने ये गिरा दिया, अमेरिका ने यहाँ बॉम्ब गिरा दिया, इजराइल ने यहाँ कर दिया। उन्हें खबर भी नहीं रहेगी, न्यूज़पेपर में हेडलाइन भी नहीं आएगी, कुछ लोग गायब हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। कितना धन्य की बात है, वॉचमैन कहता है सुबह होने वाली है, सुबह होने वाली है। व्हाट ए कंफर्ट, कितनी दिलासा की बात है, बहुत जल्दी होने वाली है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इट इज अप्रोचिंग ऑफ लॉर्ड जीसस नाउ, दैट्स अ ब्रिंगिंग दिस ग्लूम अपॉन द अर्थ। क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं, अपीयर होने वाले हैं, भाई बहन हम कह रहे हैं। इसलिए ये मासूमियत, ये डर, ये भयानकपन, ये डरावना चीज़ें संसार में इसलिए हो रही हैं क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। Did not he say when these things begin to come to pass, जगह यीशु मसीह नहीं कहा, हमने पढ़ा अभी, lift up your head for your redemption drawing nigh। जब ये बातें होते हुए देखो, अपने सिरों को ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अब हम उस समय में रह रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन था ये भी, जोएल 2 के अनुसार, जो कुछ भी कीड़ों ने खाया वो सारा रिस्टोर करेंगे। जो कुछ भी हमारे अंदर कमी घटी थी, प्रभु ने वचन के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा हमें फिर से रिस्टोर करा है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारी चीज़ें सेटिंग बिल्कुल वैसी हो गई है। वो भोर का सितारा कभी भी चमक सकता है, भोर का सितारा कभी भी आ सकता है। दुनिया की सेटिंग वैसी हो गई है। हियर इट इज, भाई बहन हम कह रहे हैं 81 में, टोटल एनिलिएशन इज कमिंग टू द होल वर्ल्ड। सारा संसार की बर्बादी बहुत जल्दी होने वाली है। बट बिफोर दैट द एनिलिएशन टेक प्लेस, द
the church of Christ will go in the rapture to meet her Lord. इससे पहले संसार बर्बाद हो, इससे पहले अमेरिका के बॉम्ब से बर्बादी आए, ईरान के बॉम्ब से बर्बादी आए, ब्राइड रैप्चर में चले जाएगी। ये प्रॉफिट बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा, मैं प्रॉफिट का वचन पढ़ रहा हूँ, मैसेज पढ़ रहा हूँ। जब इन सारी बातों को होता हुआ देखो, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था 2000 साल पहले, अपने सिरों को ऊपर उठाना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हमारा छुटकारा बहुत निकट है मेरे भाइयों बहनों। ये बातें यूं ही नहीं चलती रहेंगी। कोई मन में सोचे अरे हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, वी आर एट द एंड टाइम, वी आर एट द एंड टाइम, वी आर एट द एंड टाइम। एंड टाइम आया तो नहीं अभी तक, लेकिन मेरे भाइयों बहनों सेटिंग अब तो वो हो गई है। सेटिंग जो मत्ती 24 की है, लूका 21 के अंदर है, वो सेटिंग अब पूरी की पूरी वैसे ही दिखाई दे रही है। 10 साल पहले ऐसा नहीं था, 15 साल पहले ऐसा नहीं था, 5 साल पहले ऐसा नहीं था। जो आज सेटिंग है, सारे दुनिया में ग्लूम फैला हुआ है। और इससे पहले ये नेशन एक दूसरे के को बर्बाद करें, वो मैंने वही कहा ना, ब्राइड की वजह से रुका हुआ है। इससे पहले भाई बहनों का एनिहिलेशन हो, इससे पहले बर्बादी आए, ब्राइड यहाँ से चली जाएगी। अब आप सोच लीजिए हमारा जाना कितना निकट है। हम कभी भी जा सकते हैं मेरे भाइयों बहनों, कभी भी हम जा सकते हैं। हमारा जाना बहुत निकट है, किसी समय भी हमारा निकट है। वॉचमैन यही कह रहा है, द मॉर्निंग कमेथ, दैट्स राइट। What is all about is making of the morning coming and is pressing forward the light. It's making gross darkness come just before the light goes to lighting. सुबह हो रही है और सुबह से पहले बार बार भाई बहनों यही बता रहे हैं, डार्कनेस आती है, संसार में डार्कनेस फैल रही है, लेकिन सुबह हो रही है। I am so glad to be a Christian. I am so glad that I am his watchman, one of them that's standing on the wall crying out, prepare to meet God. पवित्र आत्मा चिल्ला के कह रहा है, prepare to meet God. तैयार हो जाइए इनसे मिलने के लिए। अब ये एक जिस्म के रूप में प्रकट होने वाले हैं, ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं, लेकिन अब मेरे और आपके लिए जैसे ये हैं ग्लोरीफाइड बॉडी में, वैसे प्रकट होने वाले हैं। प्रिपेयर टू मीट हिम, फॉर द आवर ऑफ हिज कमिंग इज ड्रॉइंग नाय। उनकी आमद का समय बहुत ही निकट है, किसी समय भी वो आ सकते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को हम तैयार करें, और किसी समय भी अब वो आ जाएंगे। अब समय गफलत की नींद में सोने का नहीं है, हमने पढ़ के बात सुना दिया। अब हमें जागने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, अधिक से अधिक मैसेज पढ़ने का समय है, अधिक से अधिक प्रार्थना करने का समय है, क्योंकि वॉचमैन ने कह दिया मॉर्निंग हो रही है। अंधकार, नाइट भी आ रही है, क्योंकि मॉर्निंग हो रही है इसलिए नाइट हो रही है। अंधकार संसार पे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उसके दुल्हन के लिए सुबह का सितारा उदय हो रहा है, मॉर्निंग आ रही है। भाई कह रहे हैं भाई मैं बंद करूंगा क्योंकि समय 9:15 हो रहे हैं, मैं बंद करूंगा इसको। 96 पैराग्राफ को पढ़ के, द मॉर्निंग कमेथ and the night also coming. The morning is coming for those who are ready for the morning. मॉर्निंग उनके लिए आ रही है जो मॉर्निंग के लिए रेडी है। जो सो रहे हैं, जिन्होंने प्लान बनाया आज हम 11 बजे उठेंगे, उनके लिए सुबह नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने प्लान बनाया आज हम 5 बजे उठेंगे और दुआ करेंगे, घुटने टेकेंगे, उनके लिए सुबह का सितारा आ रहा है। जिन्होंने प्लान बना लिया आज तो हम रजाई ओढ़ के, कंबल तान के आराम से सोएंगे, खिड़की दरवाजे बंद, लाइट ऑफ, 11 बजे उठेंगे, उनके लिए अंधकार आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने अपने मन में ये निर्णय लिया है अब हम रात में सुबह पाँव फटने से पहले हम उठ जाएंगे, घुटनों के बल आ जाएंगे,
हम प्रभु से प्रार्थना में लग जाएंगे। उनके लिए ये वचन है, द मॉर्निंग इज कमिंग फॉर दोज हु आर रेडी फॉर द मॉर्निंग एंड नाइट इज कमिंग फॉर दोज हु आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द मॉर्निंग। मे गॉड प्रिपेयर आवर हार्ट्स टुडे। प्रभु हमारे हृदयों से बात करें। बहुत समय बीत गया, आराम तलब की जिंदगी बहुत समय बिता ली, लेकिन अब समय नहीं है, क्योंकि वॉचमैन ने कह दिया है, मॉर्निंग इज कमिंग फॉर द मॉर्निंग शैल ब्रेक इटर्नल लाइट, eternal bright and fair, and as the poet said, his chosen one shall gather to their home। जैसे पोएट ने कहा है, उनके जो चुने हुए हैं वो घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। Beyond the sky, when the roll is called up yonder, I'll be there। जब नरसिंगा फूका जाए और जब वो नाम पुकारा जाए, when the roll is called up yonder, जिस वक्त नाम पुकारा जाए, मैं भी वहां हाजिर हूं। तो प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप लोगों ने अपना समय निकाला, मैंने आप लोगों को सिर्फ एनकरेज किया है। दुनिया की सारी बातों को छोड़िए, अपना ध्यान केवल वचन, प्रार्थना और दुआ में लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी वॉचमैन ने कह दिया है, मॉर्निंग हो रही है, सुबह का सितारा आने वाला है, और सुबह का सितारा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो गॉड ब्लेस यू। मैं भाई निश्चल से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करें और आए हमारे बाप की दुआ भी करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस प्यारे संदेश के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस प्यारे समय के लिए खुदावंद। ओ प्रभु, हम ये कह सकते हैं हमारा आना सफल हुआ प्रभु, और कितनी भली बात थी खुदावंद कि हम आपके भवन में आए और आप आके हमसे बातचीत किए खुदावंद। वॉचमैन, वॉचमैन, व्हाट ऑफ द नाइट, नाइट इज ऑल्सो कमिंग एंड द मॉर्निंग ऑल्सो कमिंग। ओ खुदावंद, मैं आपका धन्यवाद करता हूं दुल्हन के लिए प्रभु। आज सुबह हो चुकी है, दुल्हन से एक जगह और कहा गया, राइज शाइन फॉर योर लाइट हैज कम, behold the darkness shall cover the earth and gross darken the people। खुदावंद आपका नाम मुबारक हो। जैसे नबी ने बताया कि पवित्र आत्मा ही वो वॉचमैन है, और खुदावंद वो पवित्र आत्मा आज हमारे प्रचारकों में से, हमारे पास्टर में से, नबी में से, आज भाई टाइटस में से होते हुए वही पवित्र आत्मा आज वार्न कर रहा था लोगों को प्रभु, और खुदावंद बता रहा था कि अगर तैयार नहीं हो तो तैयार हो जाओ। दुनिया तो गर्त में उतर चुकी है, राज राज पे लड़ाई कर रहे हैं प्रभु, संसार की हालत बहुत ज्यादा गंभीर और खराब होती चली जा रही है प्रभु। लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं खुदावंद, आप आके हमें खुदावंद उभारते हैं, आप हमें आके चिताते हैं। ओ खुदावंद यीशु मसीह, कैसे इज़राइल में एक नबी था खुदावंद, जब आराम का राजा उन पे लड़ाई करने का षड्यंत्र रच रहा था, खुदावंद आपने वो तमाम बातें एलीशा के सामने डाउनलोड कर दी प्रभु। एलीशा उन बातों को पहले से ही समझ गया, उसने अपने लोगों को चेतावनी दे दी खुदावंद। आज आपका धन्यवाद करते हैं सातवें दूत के लिए प्रभु, जिस संदेश में होते हुए आपने अपनी दुल्हन को पहले से चिता दिया खुदावंद कि एक अंधेरी रात आने वाली है जिसमें दुनिया गुजर रही है, लेकिन तुम शादमान रहो, अपने सर उठाओ, तुम्हारा छुटकारा निकट है। ओ खुदावंद, यीशु की ओर देखो। ओ खुदावंद, कैसे इन दिनों वो संदेश आए, ही केयर्स, डू यू केयर। ओ खुदावंद, मदद करें, दया करें खुदावंद, कि हमारी आंखें केवल आपकी ओर लगी रहें खुदावंद। कैसे नबी बता रहे हैं कि रात में भी बैठ के दुआ करो। वॉचमैन रात में जगा रहता है प्रभु, रात को सोता नहीं। आप हमारे वो वॉचमैन हैं, ना दिन को ऊँघते ना रात को सोते हैं प्रभु। आप मुतवातिर तैयार रहते हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए खुदावंद। ओ लॉर्ड, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं खुदावंद। कैसे आप बता रहे थे संडे को भी प्रभु कि घुटनों पे आओ, बैठो, खोते रहो, खोते रहो, इस मैसेज में घुस जाओ, इस संदेशों को पढ़ो, इन्हीं गिरी पन्नों में वो गशर छिपा है आपका। ओ खुदावंद, कोई तो ढूंढ लेगा उसे। और कैसे पढ़ रहे थे खुदावंद, 100 गज की दूरी पे कुछ और हैं जिनके मोटिव्स गलत हैं खुदावंद, वो भी खोज रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा। मूर्ख कुंवारी को नहीं मिलेगा प्रभु।
लेकिन अकलमंद कुंवारी के पास वो तेल होगा लॉर्ड। ओ खुदावन धन्यवाद करते हैं, कैसे हम पढ़ रहे थे प्रभु कि वो समय आने वाला है जबकि अंधों की आंखें खुल जाएंगी, जब लंगड़े हिरनियों की तरह चौखड़ियां भरेंगे, मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। लॉर्ड वो समय आ चुका है जब मिसिंग लिम्स खुदावन वापस रेस्टोर हो, वो अंग जो गायब हो गए खुदावन। और मैं इस बात को सोच रहा संडे को जब भाई बोल रहे थे, मेरी पत्नी ने भाई चिराग को किडनी दी, भाई चिराग के पास अब एक किडनी काम करती हुई है, मेरी पत्नी के पास भी एक है, लेकिन खुदावन मैं जानता हूं आपने दूसरी सृज दी है लॉर्ड। आपके नाम की तारीफ हो। हमारे भाई नोलीन जिनको आंखों से दिखता नहीं, खड़ों के प्रचार कर रहे थे प्रभु, वो समय आ गया कि वो देखने लगे खुदावन। लॉर्ड भाई आशीष रस्तोगी हिरन की चौकड़ियां भरते हुए भागते हुए आए आपके भवन में गवाही देते हुए। वो बहनें जो कैंसर से पीड़ित हैं खुदावन, वो भाई लोग जो कैंसर से पीड़ित हैं खुदावन, वे जो बीमार है अब चंगा होने का समय आ चुका है प्रभु। वॉचमैन ने बता दिया लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भाई टाइटस को बड़ी बरकत दें खुदावन। आज वो खुदावन अपने स्थान पे खड़े थे प्रभु, लोगों को आगाह करने के लिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने नबी के द्वारा संदेश प्रचार करवाया, वार्निंग देन जजमेंट। ओ खुदावन, जिन्होंने इस चेतावनी को सुन ली वो तो बच निकले खुदावन। कैसे आपने अपने चेलों को चिताया आने वाली घटनाओं के बारे में, और कैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो सब एस्केप करके निकल गए टाइटस के प्रकोप से खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु, ये दुल्हन चली जाएगी यहां से, लेकिन जिसने वार्निंग पे तवज्जो नहीं दी, जो नींद में सोता रहा, जो लगा रहा अपने दुनियावी कामों में ही फंसा रहा, ओ खुदावन एक रात अंधेरी आने वाली है जबकि वो एटॉमिक फॉडर बन जाएगा। लॉर्ड मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई टाइटस को बहुत बरकत दें। ओ खुदावंद आपका नाम मुबारक हो, आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति बढ़ाई हो। तमाम भाई बहन जो आए बड़ी बरकत है। अब जब यहां से वापस रुखसत होते हैं अपने घरों की ओर, अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचने का फजल दें खुदावंद। आपकी दया चाहते हैं ओ खुदावंद। ये संदेश केवल यहां सुन करके बाहर निकल के भूल ना जाएं, लेकिन ये संदेश हमारे हृदय में रिंग करता रहे प्रभु। ओ खुदावंद हमारे मन को कचोटे खुदावंद। ओ लॉर्ड हम चुपचाप ना बैठे, घुटनों पे आए प्रभु, चाहे रात हो चाहे दिन हो खुदावन, समय निकाले खुदावन, घुटनों में बैठे आपके साथ खुदावन। कैसे हम पढ़ रहे थे प्रभु, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और लॉर्ड मदद करें खुदावन, मदद करें, दया करें। तमाम भाई बहनों को जो आए बड़ी बरकत दें। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं। अपने पास्टर भाई राजीव, बहन सारा खुदावन, भाई दक्ष के लिए विनती है, भाई जोशुआ मार्टिन के लिए जबकि सिक्किम में खुदावन, और आगे भाई हमारे अजीज भाई पास्टर भाई दुर्गापुर भी जाएंगे, वहां से होते हुए सैटरडे को लौटेंगे प्रभु। बहुत अच्छे खबर के साथ लौटने का फजल दें खुदावन। संदेशों में आप मदद करें। आपके नाम की तारीफ हो, आदर महिमा धन्यवाद स्तुति बड़ाई आपको देते हुए इस दुआ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है जमीन में पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, तो बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। गॉड ब्लेस यू। आप लोग एक दूसरे से मुलाकात करके यहां से जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।